भारतीय सिने प्रेमियों की एक चाहत हमेशा से रहती है कि यहां पर भी ऐसी मूवीज बने जो ऑस्कर पर ऑस्कर जीत करके लाएं। तो अब उनकी ये चाहत पूरी होने वाली है, क्योंकि बड़े मियां छोटे मियां धमाकेदार ढंग से थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और जिस तरह से उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसके रिव्यूज आ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये मूवी ऑस्कर ले करके आएगी। और 1 2 3 4 नहीं, यहां पर पूरे के पूरे 10 ऑस्कर ये मूवी यहां पर लेकर के आने वाली है। और ये कौन से लोग हैं जो इसका नेगेटिव रिव्यू कर रहे हैं? क्या बात है भाई, मूवी की जरा भी समझ नहीं है, सिनेमा की जरा भी समझ नहीं है इन लोगों को। आज इस वीडियो में एक्चुअल सिनेमा क्या होता है उसकी समझ ऐसे लोगों को हो जाएगी जो इस मूवी को इस तरह से रेटिंग कर रहे हैं। भाई साहब, दो सुपरस्टार एक्शन पैक्ड हीरो जो एक 90s के दशक से उठा के लाए गए हैं और दूसरे जो अभी अपने दशक का इंतजार कर रहे हैं, समझ गए ना, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार, इन दो बड़े एक्शन हीरोज के साथ बनाई गई फुल ऑन एक्शन मूवी जिसमें एक्शन के सिवा कुछ नहीं दिखाया गया है, और वो भी एक एक्शन डायरेक्टर के द्वारा जिसने सुल्तान और एक था टाइगर जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। उसकी मूवी का रिव्यू इतना गंदा देने की हिम्मत कैसे हो रही है ऐसे लोगों की, यहां मैं बताने वाला हूं, और वो लोग भी सुन ले अच्छे से कि ये कौन कौन सी ऑस्कर लाने वाली है। जी हां, यहां पर BMCM, सही बोला ना, बड़े मियां छोटे मियां, हाँ, BMCM नाम का एक 300 करोड़ का सिनेमा, सॉरी सिनेमा नहीं, सर्कस नहीं, सिनेमा ही है, लिटरली सिनेमा ही है। हाँ, तो 300 करोड़ का सिनेमा यहां पर रिलीज कर दिया गया है, थिएटर्स में आ चुका है, दर्शक भी पहुंच ही रहे हैं जैसे भी है। हालांकि यहां पर बात अगर हम इसके रिव्यू की करें तो सबसे पहले कहानी उठा करके देखते हैं, जो मुझे कहीं नहीं नजर आई, लिटरली कहीं नजर नहीं आई। कहानी के नाम पर यहां पर बिल्कुल रेगिस्तान है। जी हां, कुछ यहां पर नजर नहीं आता क्योंकि इतना एक्शन भर दिया गया है कि लग रहा है कि यहां पर कहानी से बचने का पूरा प्रयास किया है और उसमें डायरेक्टर साहब पूरी तरह से सफल भी हुए हैं। कहानी के नाम पर यहां पर बस भर दिया गया है कुछ भी। ये कहा गया है अपने एक्शन हीरोज से कि तुमको एक्शन करना है, कहानी अपने आप प्रकट हो जाएगी, जिसको जो समझना है वो समझ ले। तो पहला ऑस्कर तो यहां पर मिलेगा स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, ऑस्कर लेवल की स्क्रिप्ट राइटिंग है, शायद उससे भी ऊपर लेवल की। तो पहला ऑस्कर तो इसकी कहानी के लिए मिलने वाला है। दूसरा जो ऑस्कर मिलेगा वो मिल रहा है इसके डायलॉग्स के लिए। सिया भाई साहब, डायलॉग्स के लिए इतने जबरदस्त डायलॉग हैं कि आप थिएटर से बाहर निकलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने डायलॉग सुने थे। और जब आप सुनेंगे जो वन लाइनर डायलॉग है, भाई साहब उस इंसान को ढूंढा तो जाए कि ये लिखे किसने है। क्या जबरदस्त डायलॉग है यार, मजा आ गया। एक नजीर पेश है इस अवार्ड विनिंग वन लाइनर्स की। जी हाँ, तुम इंसान नहीं, तुम तो डंडरफ हो, पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। क्या है ये? आपने एक जबरदस्त मूवी बनाई है, किस नाम से कि 2 सोल्जर्स हैं, धुआंधार एक्शन करने वाले सोल्जर हैं, आपने वन लाइनर कॉमेडी बना रहे हो उनको, और वो भी एक जबरदस्त आपने एक विलेन को लेकर के बैठाया हुआ, एक हाई फाई AI वाला, साई फाई वाला एक कोई हथियार वहां पर बना करके बैठा है, वो आप उसके सामने जोकरों को लेकर के जा रहे हो। ऐसे हीरो, ऐसे डायलॉग, इनके लिए एक ऑस्कर पक्का है। तो ये संवाद जो है, ये डायलॉग्स जो है वो ऑस्कर डिजर्व करते। तो दूसरा ऑस्कर इनके डायलॉग्स के लिए। तीसरा ऑस्कर भाई साहब उस व्यक्ति को जरा ढूंढ कर तो लाइए जिसने इसके गानों को पास किया है। क्या जबरदस्त गाने हैं भाई साहब, एक भी गाना पल्ले नहीं पड़ा। एक इंसान को जरा ढूंढ करके लाइए जो इसके गाने को विद लिरिक्स गा करके बता दे। किसने पास की यार? कहां से आते हैं लोग? क्या चाहते हैं यार गानों के नाम पर? आप मूवी को एक्शन पैक्ड मूवी बता रहे हो, आपने दोनों के दोनों लीड कैरेक्टर्स को सोल्जर के रूप में रखा है, वो भी ये खूंखार विलेन से लड़ने वाला। क्या जरूरत थी ऐसे सीन डालने की? चलो डाल दिए तो ऑस्कर मिल जाएगा, ले जाओ एक ऑस्कर इसके जबरदस्त गानों के लिए। और चौथा ऑस्कर तो जाएगा इसके एक्टर्स की एक्टिंग के लिए। भाई साहब क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। तो क्या कर रहे हो अक्षय कुमार? इस तरह की मूवी के लिए जाने जाते हो क्या? हम इसलिए आपके फैन बने हुए हैं कि आप ऐसी मूवी लाओ। अरे आपकी बहुत सारी मूवी लगातार फेल हुई है, मुझे पता है। उसमें कुछ मूवी तो फेल होने लायक ही थी, लेकिन कुछ मूवी फिर भी अच्छी थी। लेकिन आपके इस खराब सिलेक्शन की वजह से वो अच्छी मूवी भी गई काम से। ऐसी मूवी करोगे और ऊपर से ऐसी एक्टिंग करोगे,
आपके अंदर तो कॉमेडी का कम से कम मटेरियल था ही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो नॉर्मल डायलॉग भी इतने चुटीले अंदाज से बोलते थे कि उसमें भी कॉमेडी वाला पुट आ जाता था। यहां पर आप एक सीरियस कैरेक्टर बने हो और सीरियस कैरेक्टर के मुंह से जबरदस्ती कॉमेडी वाली वन लाइनर बोलवाई जा रही हैं। ना आप एक्शन हीरो बचे हो, ना कॉमेडी वाले बन पाए हो। यह इसमें आप बने क्या हो, ये मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं। ऑस्कर वाले पकड़ेंगे तो एक ऑस्कर तो आपकी इस अननोन एक्टिंग के लिए, मिस्टीरियस एक्टिंग के लिए। टाइगर श्रॉफ के बारे में कहा ही किया जाए, इनके खाते में लगातार जो फ्लॉप वाली मूवी है उसमें एक नगीना और जुड़ जाएगा। जी हां, 5वां ऑस्कर इसके डायरेक्टर सर को जाएगा। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। मतलब सलमान खान को लेकर के आपने सुल्तान बनाई, एक तो टाइगर बनाई। हम आपको एक एक्शन डायरेक्टर के नाम से जानते थे भाई साहब। हम समझते थे कि आपको एक्शन का फुल फॉर्म पता है और आप एक्शन दिखाना जानते हैं, एक्शन में लोगों को डुबोना जानते हैं। और वास्तव में आपने बात प्रूव भी करके दिखाई थी भाई। लेकिन मुझे लगता है कि वो सलमान खान थे यार। सलमान खान तो वैसे भी बिना स्टोरी की मूवी चलाने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें स्टोरी की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बस सलमान खान के नाम से मूवी चला देते हैं। हमने कई सारी ऐसी मूवी देखी जिसमें स्टोरी का एस भी नहीं था, लेकिन वो हिट हुई, सुपर हिट हुई, ब्लॉकबस्टर हो गई सिर्फ सलमान खान की वजह से। लेकिन भाई साहब यहां कुछ और था। यहां आप अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर के बैठे थे। यहां आपने जो एक्शन वो सिर्फ एक्शन मूवी में भर दिया है। वो उस अब उसके लिए क्या ही बोले यार, उसके लिए बस ऑस्कर दे सकते हैं। तो एक ऑस्कर आप भी ले जाइए। कुल मिलाकर के 5 ऑस्कर हो गए हैं। बाकी के 5 ऑस्कर, तो बाकी के 5 ऑस्कर भाई साहब दोनों की दोनों एक्ट्रेस को बांट दीजिए। जी हां, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस। दोनों एक्टर्स के फेस एकदम सेंसलेस है, मतलब कोई इमोशन नहीं है। मानसी छिल्लर यार, क्यों हीरोइन बनी हो आप। पूरी मूवी 3 घंटे लंबी मूवी है और 3 घंटे लंबी मूवी में मैडम के चेहरे पर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन था। ये पता चल रहा था कि शायद रोबोट बनी हुई है। दूसरा, इनके चेहरे पर कोई इमोशन ही नजर नहीं आया है। और अलाया एफ यार भाई साहब, इनका तो कहें ही क्या। ऐसा लग रहा था 2 दर्जन अनन्या और 1 दर्जन जानवी को खा गई है और तब जाकर के इनकी अंदर की एक्टिंग बाहर आई है, जो दिखी नहीं कहीं पर यार। मतलब कुछ भी, क्या किस तरह की एक्टिंग करना चाहते हो आप लोग। इन दोनों एक्ट्रेस के खाते में वैसे भी कोई बड़ी मूवी नहीं है, वैसे भी कोई सफल मूवी है नहीं। और जिस तरह से ये एक्टिंग कर रही है यहां पर बड़े मियां छोटे मियां में, उसको तो देख करके लग रहा है कि क्या बॉलीवुड में ऑडिशन नाम की चीज नहीं है क्या। इनके सीन पास किसने कर दिए यार। तो अब इतनी जबरदस्त तरीके से इन लोगों को इतने बड़े नाम वाली मूवी मिल गई है, तो 1-2 ऑस्कर से काम नहीं चलेगा। 5 के 5 ऑस्कर इन दोनों अभिनेत्रियों को समर्पित। कुल मिलाकर के बड़े मियां छोटे मियां को जिस तरह का इसका नाम मिला था, एक बड़ा नाम मिला था, म्यूजिकल नाम मिला था यार, कम से कम उसकी लाज तो रख लेते। जरूरी नहीं था कि आप जबरदस्ती का पूरा एक्शन घुसेड़ कर दे देते। लेकिन भाई साहब कम से कम नाम की इज्जत तो रख लेते। कुछ ढंग का म्यूजिक दे आते, कुछ ढंग का यहां पर आप स्टोरी ले आते। स्टोरी के नाम पर क्या कर रहे हो। मतलब लॉजिक तो ठीक है कि लॉजिक नहीं होता है, कई सारी मूवीज में नहीं भी होता है, एक्शन मूवीज में तो स्पेशली लॉजिक नहीं होता है। लेकिन फिर भी वहां पर एक सीक्वेंस होता है, वहां पर भी एक बांधे रखने वाला मैजिक जरूर होता है। सिर्फ मार धाड़ करने के लिए एक्शन नहीं होता है। एक्शन के लिए तो आपको कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए कि जो 2.5-3 घंटे थिएटर की कुर्सी पर दर्शकों को जमा कर रख सके। तो कुल मिलाकर के ये थी हमारी बड़े मियां छोटे मियां की ऑस्कर की कहानी। जी हां भाई साहब, ये ऑस्कर अब क्या ही बोले यार, रहने दो। कुल मिलाकर के जब इसका ट्रेलर आया था तभी मैंने बता दिया था कि ट्रेलर कितना बकवास है, स्टोरी उसमें बिल्कुल ही बेकार है, सिर्फ एक्शन इमेज को भुनाने का ये प्रयास है और उसमें भी ये पूरी तरह से फेल हुए हैं। जितनी कमाई हो सकती है कर लो, ईद की छुट्टियां चल रही हैं, अभी वीकेंड आएगा, पहले वीकेंड में जितनी कमाई कर सकते कर ले। दूसरा वीकेंड इस मूवी को नहीं मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है बाय चांस तो अपनी राय जरूर दे दीजिए। मेरी तरफ से इस मूवी को अगर देना ही पड़े तो एक आधा स्टार 5 में से। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को कैसी लगी है। जाइए, मन कर रहा है तो जाइए थिएटर में देखकर आइए, मैदान लगी हुई है, कुछ अपने पैसे का सदुपयोग कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।